नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा और पार्ट सेकंड वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पूरा जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि PQRST और यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। UR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। SQ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। U जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। TU के ठीक बगल में नहीं है। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि पंक्ति में P का स्थान कौन सा है। तो सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर, 6 लोग हैं, 6 लड़कियां हैं और सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं ये लोग। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 लोग हैं। फिर कह रहा है कि यू जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यू जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यू को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, यू को अगर यहाँ बैठ रहा है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यू अगर यहाँ बैठेगा तो यू जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2, 3 यानी कि यू यहाँ पे बैठेगा। फिर कहा कि एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो तीसरे स्थान पर बैठी है, या अगर यहाँ पे एस बैठेगी, एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। एस जो है क्यू के 1, 2, 3 यानी कि एस यहाँ पे बैठी है। फिर क्या यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे। यू जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे। अगर क्यू यहाँ पे बैठ रही है तो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यू बैठेगी। फिर क्या टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, यू के ठीक बगल में नहीं बैठा टी, तो टी यहाँ पे बैठेगा। फिर बच कौन रहा है, पी बच रहा है, तो पी यहाँ पे बैठेगा। तो फिर कह रहा है कि पंक्ति में P का स्थान कौन सा है। P का स्थान जो है बाएं सिरे से दूसरा है। बाएं सिरे से दूसरा, ये बायां हुआ, ये दाहिना हुआ, ये बायां सिरा हुआ और ये दायां सिरा हुआ। तो बाएं सिरे से दूसरा है, तो बाएं सिरे से दूसरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 6 डॉक्टर हैं के, एल, एम, एन, ओ और पी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। सभी जो देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। एन और एल के बीच में केवल वो बैठा है। एल और के बीच में केवल पी बैठा है। के यम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा कि क्वेश्चन तब एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो दिया है कि 6 डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर हैं। सिक्स डॉक्टर, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं। फिर कहा है कि एन और एल के बीच में केवल वो बैठा है। तो एन एल के बीच में वो बैठा है। एल और के बीच में पी बैठा है। एल और के बीच में भी पी बैठा है। फिर कह रहा है के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पे, तो के जो है एम के दाईं ओर यानी कि एम अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो 5वें स्थान पर हो जाएगा के 1, 2, 3, 4, 5। के जो है एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर, एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5। फिर का एन और एल के बीच में वो बैठा है।
फिर क्या एल और के के बीच में पी बैठा, एल और के के बीच में, एल और के बीच में नहीं, के यहाँ पे बैठा तो एल यहाँ पे बैठेगा, तो के एल और के बीच में पी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि एन और यल के बीच में वो बैठा है, तो यल और यन के बीच में वो बैठा है। फिर कह रहा है एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, एम के दाईं ओर ठीक बगल में, दाहिने के बगल में एम के दाहिने ये एन बैठा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा एन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 पंक्ति के मध्य बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और उसके दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 हैं। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। 3 जो है 3, 7 और 6 के बीच में है। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यानी कि 1 से 9 तक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 9 लोग उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लोग बैठे हैं। फिर कह रहा 8 पंक्ति के मध्य बैठा हुआ है, यानी कि बीचों बीच में बैठा, 4 इधर बैठे हैं 4 इधर बैठे हैं, तो 4 1 2 3 4 यानी कि पंक्ति के मध्य 8 बैठा हुआ है। 4 इधर 1 2 3 4 4 इधर 4 उधर, यानी कि बीचों बीच में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि बाई पंक्ति के मध्य बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और उसके दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 है। यानी कि बाईं ओर 5 है और दाईं ओर 1 है, क्रमशः है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाईं ओर 5 है और दाईं ओर 1 है। तो कहा कि उसके बाईं ओर ठीक बगल में और उसके दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 है। यानी कि इसके बाईं ओर 5 है और दाहिने ओर 1 है। फिर कहा 9 किसी एक सिरे पर बैठा है, तो 9 कहीं यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। फिर और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा। अगर यहाँ पे 9 बैठेगा तो ठीक दाईं जो है 2 नहीं बैठ पाएगा, तो 9 यहाँ पे बैठेगा। 9 यहाँ पर बैठा है, तो 9 कह रहा कि उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है। 9 के ठीक दाईं ओर 2 बैठा हुआ है। फिर क्या 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 2 और 3 के बीच 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर क्या 3 जो है 7 और 6 के बीच में बैठा है। 3 जो है 7 और 6 के बीच में बैठा है, 6 के बीच में बैठा है। 3 7 और 6 के बीच में बैठा हुआ है। 1 और 7 कह रहा है 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो 7 यहाँ पे बैठेगा। तो फिर कह रहा है कि 3 जो है 7 और 6 के बीच में बैठे, 3 जो है 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे बैठेगा। तो 3 जो है 7 और 6 के बीच में है। फिर कह 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में, 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में है। तो बच रहा है कितना, 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है 4 और 6 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। 4 और 6 के बीच जो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 लोग बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ डी के बगल में नहीं है। एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो 7 व्यक्ति हैं। तो 7 व्यक्ति ये से लेकर जी तक हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर कह रहा है कि बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं।
बी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे, अगर बी यहाँ पे बैठेगा तो इसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर बायां हुआ तो बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एक और दो। फिर कहा है कि एफ डी के ठीक बगल में नहीं है, एफ डी के ठीक बगल में नहीं है, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर कहा बी और डी के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, तो बी और डी के बीच में एक दो तीन, यानी कि बी और डी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो डी यहाँ पे बैठेगा। फिर कहा है कि एफ जो है डी के बगल में नहीं है, तो एफ डी के बगल में नहीं, तो एफ इधर रहेगा। फिर कहा एफ जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, कौन है, एफ है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो दाईं ओर तो एफ के बगल में बैठ जाएगा, तो कहा कि एफ जो है डी के बगल में नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर कह ई जो है एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, एम जो है एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, एन जो है बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी एम के बाईं ओर तीसरे और एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तब पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो 7 लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग एक पंक्ति में सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर का एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, एम जो है एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एम जो है एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, अगर एल को हम यहाँ बैठाएंगे तो एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा, एम बैठेगा, एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर एम बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि आई पंक्ति के दाएं सिरे पर, आई जो है पंक्ति के दाहिने सिरे पर आई यहाँ पे बैठा, यानी ये दायां सिरा हुआ और ये बायां सिरा हुआ। एन जो है बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एन जो है बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। फिर क्या पी एम के बाईं ओर तीसरे, पी के बाईं ओर तीसरे और एन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, पी बैठा है। तो फिर एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पे यम बैठा हुआ है। फिर कह रहा है एम और एन दोनों ठीक बगल में, यानी एन यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो फिर कह रहा है एन जो है बी के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा, बी के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है, एन बैठा है। बी के बाएं ओर अगर बी को हम यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4, तो बी को अगर हम यहाँ बैठा दें, बी यहाँ बैठेगा, तो एन जो है बी के बाएं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो एन यहाँ पे बैठेगा। फिर कह रहा है पी एम के बाईं ओर तीसरे, पी जो है एम के बाईं ओर तीसरे, एम के बाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर पी बैठेगा, और एन के दाईं ओर दूसरे, तो एन के दाईं ओर दूसरा ही बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। फिर क्या पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बच रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं, तो बच रहा है ई बच रहा है, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर क्या ई जो है एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा, एन एम और एन के ठीक बगल में ई नहीं बैठा हुआ है। तो फिर क्या पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, पंक्ति के बाएं सिरे पर जो बैठा हुआ है एन बैठा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, टी के दाईं ओर
टी और ये के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। डी जो है ये और ई के ठीक बगल में बैठा है। यदि ई जो है ये के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तथा पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल जो व्यक्तियों की संख्या है कितनी है? तो कुछ व्यक्ति बैठे हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कुछ व्यक्ति मान लीजिए बैठे हैं। फिर क्या टी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? टी बैठा हुआ। टी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, टी बैठा हुआ है। फिर टी के दाईं ओर और टी और ये के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, यानी टी के दाहिने तरफ और टी और ये के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। टी और ये के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे। टी और ये के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 4 लोग बैठे हुए हैं तो टी और ये के बीच में। फिर क्या डी जो है ये और ई के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ये और ई के ठीक बगल में बैठा है। डी और ई, फिर ई के दाईं ओर दूसरी तरफ जो स्थान पर बैठा है, ई जो है ये के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? ई बैठा है। ई जो है ये के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाहिने तरफ इसके ये के दाहिने तरफ ई बैठा हुआ है। फिर क्या है? डी जो है ये और ई, डी जो है ये और ई के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि बीच में इसके दोनों के बैठा है। और फिर क्या है? तथा पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की बैठने की जो संख्या है वो 10 है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये के जी डी एच और वाई 6 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर की मुख करके बैठे। के पंक्ति के सिरों पर है, के जो है पंक्ति के सिरों पर, वाई के दाईं ओर तीसरे और ये के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और एच अगल बगल में बैठे हैं। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कहा एच के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो 6 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 6 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। के पंक्ति के सिरों पर है, के जो है पंक्ति के सिरों पर है, तो के को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, के पंक्ति के सिरों पर है। फिर क्या वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, के दाईं ओर, वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3 यहाँ पे वाई हो जाएगा। वाई जो है वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान और ये के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ए मतलब यहाँ पे बैठा, ये के बाईं ओर तो दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर क्या डी एच अगल बगल में बैठे हैं। डी और एच जो है अगल बगल में बैठे हैं। डी एच अगल बगल में बैठे हैं, तो जी ये के बाईं ओर, जी जो है ये के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी यहाँ पे बैठेगा। फिर क्या डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा 1 2 3, यानी कि यहाँ पे बैठेगा डी। फिर ये बोला कि डी और एच अगल बगल में बैठे, तो डी और एच अगल बगल में बैठ जाएंगे। तो एच के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है वाई बैठा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दे पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठा है। टी जो है
पी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, क्यू और यस के बीच में केवल एक्स बैठा है, यू यस के बगल में बैठा है। तो टी के ठीक बगल में कौन बैठा है, टी के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो पी और यस पंक्ति के सिरों पर बैठे 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। पी और यस पंक्ति के सिरों पर बैठे, पी और यस जो है पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। फिर क्या टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है, टी जो पी के ठीक बगल में बैठा है, टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है। क्यू और एस के बीच में क्यों लेबुल बैठा है, यानी कि एस यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा, क्यू और एस के बीच में क्यों लेबुल बैठा है। फिर क्या यू एस के बगल में बैठा है तो यू यहाँ पे बैठा है, यू एस के बगल में बैठा है। तो बच रहा है कौन, आर बच रहा है, तो आर यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर क्या टी के ठीक बगल में कौन बैठा है, टी के ठीक बगल में कौन बैठा, टी के ठीक बगल में आर बैठा है और पी बैठा है, तो ऑप्शन में हमारा आर है, तो आर यहाँ पे होगा आर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।